केवल शंकर का नाम होठों पर चढ़ना और आपका जीवन सब। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों पिता तारकासुर के प्राण चले गए थे। तीनों ने विचार करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, 3 कुड़ियां, 3 नगर बसा लिए, 3 नगर में निवास कर लिया। हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। हमारे प्राण जाएं तो तीनों के एक साथ जाएं। देखो, किसी के घर अगर रोज जाओगे, किसी के घर अगर रोज प्रवेश करोगे, किसी के घर में अगर रोज जाओगे, रोज प्रवेश करोगे, और रोज किसी के घर में अगर प्रवेश करोगे, रोज, किसी के घर में, भाऊ मामा जी के शिष्य मनोहर मामा जी यहाँ पर एक बार जोरदार ताली। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, संवाद कर। तारकासुर के 3 बेटे और वो तीनों ने वर प्राप्त करा कि हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3। इनका बेर शंकर भगवान से नहीं है। कल आपको कथा में कहा था, परसों भी आपको कहा, मेरे भोले बाबा का ना तो किसी देवता से बेर है, ना कोई गंधर्व से, ना कोई अप्सरा से, ना कोई किन्नर से, ना कोई नाग से, ना मेरे शंकर भगवान का किसी असुर से कोई बेर नहीं, किसी से बेर। एक लिंगायत संप्रदाय का, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय की जो माताएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, मस्तक पर इनके भस्म त्रिपुंड होता है, गले में चांदी की छोटी सी डिबिया में एक शिवलिंग होता है बड़ा। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में ये चीज बताई जाती है कि आपका कोई बेरी नहीं है, आपका कोई द्रोही नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं है। और यहां पर भी कई वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त बैठे होंगे, हाथ उठाएंगे, कहीं बैठे हों तो। आप लोग बैठे हैं? अच्छा अच्छा, रखिए रखिए, प्रणाम आप लोगों को। आपके गले में जो विराजमान मेरे शिव हैं, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं आपके चरण। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में यह वर्णन किया जाता है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका कोई द्रोही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके गले में शिवलिंग विराजमान है, जिसके गले में, जिसकी वाणी में, जिसके हृदय में, जिसकी चित्तवृत्ति में, जिसकी दृष्टि में, जिसके श्रवण में, जिसके पूरे अंग अंग में शंकर अगर विराजमान हो जाता है तो दुनिया में उसका कोई द्रोही नहीं है, कोई दुखी। उसकी दृष्टि में सब सम। शिव भक्त के पास अगर कोई जाकर कह दे तुम्हारे लिए वो ऐसा बोल रहे थे, वो वैसा बोल रहे थे, उन्होंने ऐसी निंदा करी, ऐसा बोल दिया, शिव भक्त अगर असली शिव भक्त है ना तो वो एक ही बात कहेगा, नमन है उनको जो निंदा कर रहे हैं, प्रणाम है उनको
जो अपशब्द कह रहे हैं। शिव भक्त मेरे शंकर भगवान की दृष्टि में कोई भेद ही नहीं था। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों एकत्रित होते हैं और तीनों पूछा। एक बार देवऋषि नारद ने तारकाक्ष से पूछा, विदुमाली से पूछा, कमलाक्ष से पूछा। कहा तारकाक्ष, भगवान विष्णु का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद ने कहा वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, भगवत भजन है उनका, लक्ष्मी जी के पति हैं, वैकुंठ रहते हैं, शेष सैया है, सुंदरनाथ शेषनाग की सैया विराजमान है, ऐसा है वैसा है। और देवऋषि नारद ने फिर भगवान शंकर के लिए कहा कि तुम भी पृथ्वी पर रहते हो, वो भी पृथ्वी पर रहते हो। हमको लगता है आपके द्रोही तो शिव ही होंगे। तारकाक्ष से देवऋषि नारद ने कहा कि आपके द्रोही तो शंकर होंगे। तो तारकाक्ष ने उत्तर दिया, मेरे पिता तारकासुर जिनके प्राण गए षडानंद कार्तिकेय के द्वारा, वो मेरे पिता ने ही वर मांगा। मेरे पिता ने कभी नहीं कहा कि शिव तुम्हारा द्रोही है, शिव तुम्हारा दुश्मन। दुश्मन कौन? तो कहा इंद्र। इंद्र से मतलब है हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारी इंद्रियां। इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन का। और इन नैनों से दर्शन कर लो सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। ये रोग है। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। रात के समय पर हरि पाठ हो रहा हो तो तुम्हारे को बकासी आना चालू हो जाता है। रात को सुंदरकांड हो रहा हो तो फिर कमर दुखने लगती है। रात को कीर्तन हो रहा हो तो तुम्हारा मन सोने का करता है। और वही रात को डिस्को हो रहा हो, डीजे लगा हो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई नाचने वाले आ गए हों, फिर तुम्हारा मन सोएगा नहीं, नेत्र सोएंगे नहीं। और मान लो यही प्रसंग तो आंखों का था, कानों का। इतनी दिन में दोपहर में तुम्हारा 2 बजे 1:30 बजे सोने का समय है और उतनी देर में तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे यहाँ 1:30 बजे कोई जरूरी बात बताने के लिए आ गई, चुगली सुनाने के लिए आ गई, तो फिर तो नींद। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। और इन कानों से शिव कथा सुन लो सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और इस जिह्वा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। ये जीवान को रोग है। 2 मिनट में कुछ कह देती है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, तेरा मेरा करते करते गालियां देती, अपशब्द कहती, ताना देती, दिन रात कोसती, थोड़ा सा मौका देखती और कुछ अपशब्द कह देती। हालांकि भगवान ने इसको जीवान बनाई तो बड़ी सोच समझ कर बनाई, ऐसा नहीं। भगवान ने जीवान बनाई तो सोच समझ कर बनाई। भगवान को भी मालूम था एक अकेली गजब कर जाएगी, पूरे चाकरवाड़ी में आग लगाया। एक अकेली
गजब करती है, बहुत गजब करती है। इसलिए इसको बांध कर रखो। जीवान को कांच में दर्पण में उठाकर देखना, नीचे से 3 जगह से बंधी होती है। ज्यादा मत बोलना। फिर जीवान ज्यादा बोली तो क्या इसके 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत। और एक दिन 32 सैनिकों से जीवान ने कह दिया, मेरे 32 सैनिकों, मैं तुमसे विनय करती हूं, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूं, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू किसी से आड़ा टेढ़ा मत कह देना, नहीं तो 32 1 मिनट में निपट जाएंगे। 32 की 32 चल, तू कृपा कर। जीवान के लिए 32 सैनिक लगा दिया गया। 32 सैनिक कम पड़े तो भगवान ने कहा, एक काम करो, इसको अंदर पैक कर दो। 2 होठ लगा दिए दरवाजे, ज्यादा मत निकलना। कोई भी कुछ भी बोले, पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, धीरे से स्माइल दे देना, पर बोलना मत ही। तेरे बोलने में गड़बड़ी है, तू बोली और लड़ाई हुई, तू बोली और झगड़ा हुआ, तू बोली और गड़बड़ हुआ। इस जिह्वा को रोक लगा है तेरा मेरा करने का, और इस जिह्वा से शिव नाम जप लो, सारे रोग मिट जाएंगे। ये रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग लगे हैं, बहुत बड़े रोग, बहुत बड़े। माल जपे तो उंगली ना दुखे, पर माला जपे तो उंगली दुखे। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, शिव तुम्हारे द्रोही हैं? नहीं, मेरे द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई सम। इसलिए निवेदन है भगवान शंकर के भक्तों से, सावन का महीना आए और शिव भक्त जो मस्तक पर चंदन लगाए, त्रिपुंड लगाए, शिवालय जाए, 1 लोटा जल, सावन में तो लोग 2 लोटा चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के लिए जब जाएं, मंदिर के अंदर भी कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होना चाहिए, द्रोही नहीं होना चाहिए। ये आ गई, इसने चढ़ा दिया, भीड़ लगी है, लाइन लगी है, तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे करने दो, मुझे सेवा करना है, मुझे ये करना, ना ना ना, भगवान कोई द्रोह। और हुआ क्या आखिरी में? तारकासुर के बेटों से देवऋषि नारद ने पूछा, शंभु, तारकासुर के बेटों से पूछा देवऋषि नारद ने, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? क्या अंतिम इच्छा? हमसे कोई पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम तो एक ही बात कहें कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, और कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। एक इच्छा है, कभी अगर वापिस जन्म मिले तो सीहोर का कुबरेश्वर धाम मिले, और कुछ नहीं चाहिए। फिर जन्म मिले तो शिव महापुराण की कथा में, और फिर जन्म मिले तो आप जैसे शिव भक्त जरूर मिले। बस जन्म मिले संसार सागर में, अगर फिर वापिस भेजा जाए तो अपन आप भी ऊपर, अगर कोई तुमसे पूछे ऊपर जाने के बाद में क्या चाहिए, तो कहा वंस मोर, एक बार वापिस मनुष्य का जन्म। किस लिए? मानव का जन्म तो लोग मांगते नहीं है, किस लिए? तो कहा शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए फिर जन्म चाहिए, फिर पुनः जन्म। तो कहा संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तो आराधना करते हैं कि अगला जन्म ना मिले, भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाएं। तो कह देना, शिव महापुराण में शंकर भगवान ने पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में एक बात कही थी, पार्वती
वैकुंठ में व्यक्ति उतना समय रहता है जितना समय उसका पुण्य रहता है। पुण्य खत्म, धक्के देकर नरक भेज दिया जाता है। नरक के बाद 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। 83,99,999 योनियां कटने के बाद 84 लाख में नंबर की योनि मनुष्य की मिल जाती है। और फिर वो तुम्हारी जेब में अगर 1,000 नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी, तुम्हारी जेब में 2 लाख रुपए तुम्हारी जेब में भरे पड़े हैं, तो तुम कभी भी किसी भी होटल में जाकर रह सकते हो। तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना पड़ेगी, वेटर उठाएगा। तुम्हारे कमरे में चाय आएगी, तुम्हारे कमरे में नाश्ता आएगा और वेटर 3 बार सलाम ठोकेगा, सर सर सर, क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। और फिर किसी को मालूम पड़ गया कि तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म। फिर वेटर सर सर कहेगा, नीचे से एक फोन आएगा कमरे में, कमरा छोड़िए, खाली करिए, अब चेकआउट करिए, जाओ। तो कहा मेरे पास पैसे थे तब तक तो लोगों ने पूछा। उसी तरह वैकुंठ में जब तक तुम्हारे पास में पुण्य है तब तक तो तुम बैठोगे, बाद में धक्का देकर निकाल दिया। इसीलिए शंकर का भक्त, शिव की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला वैकुंठ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां तो उतने दिन रहेंगे जितने दिन जेब में पैसा है, बाद में नरक भेज दिए जाएंगे। तो शंकर का भक्त कभी वैकुंठ नहीं जाना चाहता। शंकर का भक्त से पूछा गया तू कहां जाना चाहता है, तो कहा मुझे कैलाश भेज दो। कैलाश क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता शंकर जी के बिना निर्णय के कोई काम नहीं करते, इसलिए 24 घंटे कोई ना कोई देवता कैलाश आता रहता है। मैं कैलाश में रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, कोई आएगा उसका दर्शन हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, बहुत है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, वैकुंठ जाऊंगी तो नीचे पटकोगे, वापिस नहीं आना पड़ेगा, इससे अच्छा है मुझे तो कैलाश में। अगर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, हमें नहीं जाना। वो एक गाना याद करो, कौन सा गाना था? पहला संदेशा मेरे ससुर जी का है। तुम लोगों को याद है गाना ये वाला? अरे बोलो तो, हाँ जरा गाओ तो जरा। साल 2 साल नहीं जाऊंगा, डोली रख दो, पहला संदेशा मेरे ससुर जी का आया, इस डोकरे के साथ नहीं, इस बुढ़े के साथ नहीं, डोली रख दो। दूसरा संदेशा मेरे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं, डोली रख दो। और आखिरी संदेशा मेरे पिया जी का आया, तो नंगे पैर तोड़ी जाऊंगी, डोली रख दो। बस ये याद रखना, पहला संदेशा यमराज का आएगा, सूचना देगा, चल इतने में डरा कर कह देना, घबराए फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले, तेरे साथ तो नहीं जाऊंगी। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। वे चित्रगुप्त फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी नगर में कथा सुनी, मैंने पंढरपुर कथा सुनी, मैंने चाकरवाड़ी कथा सुनी, फालतू की बात मेरे से करना मत। इतने में वो मुछंदर भी गया। तब देवताओं ने सब ने जाकर भगवान शंकर से कहा प्रभु ये तुम्हारी है, ये तुम्हारे बिगड़ नहीं आएगी। तब शंकर जी नंदी लेकर आए। जो नंदी लेकर आए तो शिव भक्त ने देखा मेरा बाबा आ गया, अब जाऊंगी, दौड़ पड़ूंगी, बुलाने आया है, दौड़ी भागी और मेरा शिव आया। 1 साल 2 साल नहीं, डोली रख दो, मैं बैकुंठ डोली। आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया। और सुनो, बहुत देखो, शंकर की कथा सुनने वाले सावधान हो जाना, सब ध्यान रखना।
तुम्हारे घर में तुम्हारे बिना पूछे कोई घुस नहीं सकता। बोलो जम के, घुसेगा? बिना पूछे तुम्हारे घर में कोई घुस नहीं सकता। उसी तरह शंकर की कथा सुनने वाले को उठाने के लिए हर कोई आ नहीं सकता, आएगा तो शिव आएगा, दूसरा कोई नहीं। और अगर आ भी जाए तो तुम वो बच्चे को देखो, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको अगर मन की चीज नहीं होती तो जमीन पे सो जाता, मचल जाता। बस तुम भी ऐसे ही करना। वो अगर यमराज दिखने लगे, काले काले कपड़े, भयंकर श्रृंगार, भयंकर सा दिखे, घबराना नहीं। उसी समय पर श्री शिवा श्री फिर चिल्ला देना, कौन है रे, कौन है मेरे घर में घुस रहा है, मुझे लेने के लिए आया, कौन है? इतने में यमराज कहेगा मैं हूं। नहीं माने, नहीं माने, सुने ही नहीं तो राजा श्वेत की कथा यमराज को सुना देना। याद है राजा श्वेत की कथा? यमराज पूछा कौन राजा श्वेत? राजा श्वेत शंकर जी की पूजन कर रहा था, यमराज तू उसको लेने के लिए आया था। याद कर, तेरे प्राणों को शंकर भगवान ने त्रिशूल से भर लिया था। पहला केस था जब यमराज खुद मर गया था। यमराज याद कर कि तेरी लड़की स्वयं मृत्यु देवी आ गई। उसने कहा मेरे पिताजी मर गए, मैं मारूंगी राजा श्वेत को। और मृत्यु देवी जैसे ही आई तो मौत को भी शंकर जी ने मार दिया था। सूर्य नारायण भगवान को मालूम पड़ा मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई। सूर्य नारायण भगवान दौड़ते हुए आए, भगवान शिव से कहा क्या कर दिया आपने? मेरे बेटे यमराज को मार दिया, मेरी पोती मृत्यु देवी को मार दिया, ये क्या कर दिया आपने? मेरा बेटा मर गया, इसको जीवित करो। शंकर भगवान ने कहा सूर्य नारायण भगवान से, सुनो भास्कर देव, तुम्हारे बेटे को और तुम्हारी पोती को एक शर्त पर जीवित करूंगा। मेरे भक्त को लेने के लिए अगर आए तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा, तब लेकर जा। तो छोड़ू, नहीं छोड़ू, काय को छोड़ू वरना? इतने में सूर्य नारायण भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं, जब तक सूरज रहेगा ब्रह्मांड में, अगर कोई शिव भक्त अपने प्राणों को छोड़ेगा तो उसको यमराज लेने नहीं आएगा, स्वयं शंकर लेने के लिए आएगा। और यही होना चाहिए। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शिव तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंकर रे तेरे बिना भी क्या जीना। बाबा रे काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, तेरे बिना कुछ जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। यमराज भी शिव भगवान के सामने जाकर खड़ा नहीं, उसको भी लगता, उसको भी सोचना पड़ता है, उसको भी विचार करना पड़ता है। क्या? इसलिए शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। तारकासुर के बेटों से तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की से पूछा गया, तीनों से विचार करा गया, क्या शिव तुम्हारा द्रोही है? नहीं नहीं नहीं, शंकर हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं। तो फिर तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा क्या? कहा मेरी अंतिम इच्छा है शिव को पुकारूं, मेरे पिता
शिव के पुत्र के द्वारा मारे गए तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की कहते हैं हमारी इच्छा है कि हमको मारने के लिए अगर कोई आए, हमको लेने के लिए अगर कोई आए तो मेरा देव अधिदेव महादेव, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, हमको लेने केवल शिव आए, केवल। और महाराज तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना, हाथी मत लाना भोले, घोड़े मत लाना, लाना नंदी मन्ने लेने तू ही आना, ढोलक मत लाना भोले, तबला मत लाना, लाना डमरू साथ मन्ने लेने तू ही आना। और बाबा किसी को लाओ चाहे ना लाओ, पार्वती को लेकर आना और मन्ने लेने तू ही आना। मेरा जब दुख हो, मेरा जब कष्ट हो, उसको समाप्त करने के लिए तुम कोई दूसरा। और कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी कष्ट हो, जो दिल से शिव को पुकार लेता है शिव उसको मिल जाता है। तारकासुर के बेटों ने कहा हमारी इच्छा केवल इतनी सी है कि हमको लेने के लिए, हमारा संहार करने के लिए हमारे लिए शिव है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सोमीरा राजेंद्र नाटकर, गोदावरी गांव, राक्षस भवन, शनिचे, तहसील गेवराई, जिला बीड़ के निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं, बेलपत्र ले सकती हैं। हमारी शादी को 22 साल हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं थी। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हम सफल नहीं हुए। फिर हमने शिवजी पर श्रद्धा रखी। मैंने शिवलीला अमृत का भी पाठ किया। आपने जैसा जैसा बताया वो अनुष्ठान किया। बाबा का प्रदोष व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। सारे उपाय करते करते तब बाबा की कृपा से 23 साल के बाद 30 जनवरी 2021 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 23 वर्ष के बाद, 23 साल के बाद मेरे घर में संतान। अगला पत्र, श्रीमती वंदना राजेश बारड़, परली वैजनाथ, जिला बीड़ की रहवासी हूँ। बाबा 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर हुआ नहीं। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर, और पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिवजी को 1 लोटा जल रोज चढ़, बेलपत्र और शहद का उपाय कर, पंडाल में बैठकर शिवजी से प्रार्थना की। तब मेरे बाबा की कृपा से मेरी बेटी का 1 साल के अंदर ही 11 मई 2023 को सरकारी नौकरी लग गई, और मेरी बेटी महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के पद पर कार्यरत हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ। शिव की आराधना, शिव की उपासना। एक पत्र और बड़ा अच्छा, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस
पर भी हो तेरी करुणा कृपा हो भव पार हुआ, भव पार एक नेत्रों से विहीन एक बेटी बैठी हुई है, जिसके नेत्र नहीं है और वो नेत्रों से विहीन है महाराज। उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, 10 साल से तकलीफ में थी। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 10 साल से तकलीफ में थी और नेत्र नहीं थे। 10 से 12 साल उसको, कहीं बैठी हो तो आ सकती है, 10 से 12 साल उसको हो गए थे और उसका नौकरी नहीं लग रही। फिर आंखें तो उसकी थी नहीं। बाबा से प्रार्थना करा कि कैसे भी मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, और शिव कृपा से 12 साल के बाद उसके नेत्र नहीं, फिर भी बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी बैंक के अंदर लगी। कहीं बैठी हो तो वो आ सकती हैं। 12 साल से सरकारी नौकरी की तलाश में थी। उसका पत्र शंभु शरण